अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत ही अरसे के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। रमज़ान बहुत बिजी गुजरा। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे, और ये जो सडनली जो चांद रात होगी और सडनली जो ईद आ गई है उसकी वजह से कुछ मामला कुछ ज़्यादा ही सडन हो गया। एनी हाउ ये मैं इस टाइम इंट्रो शूट कर रही हूँ अपने ईद के डे का। इस टाइम बज रहे हैं 4:30 और अभी तक हम सोए नहीं हैं। दिन तो चढ़ गया हुआ है, तो अभी हम फजर की नमाज़ हमने पढ़ी है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दिन का आगाज़ करूँ और आप लोगों के साथ अपना ईद डे का व्लॉग शेयर करूँ। अभी तक बस हम जाग रहे हैं। कोई ऐसा सच रूटीन अभी तक तो सेट होने की समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता अभी कल ही तो आखिरी रोज़ा हुआ है और आपको पता सोने की रूटीन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे, आप लोगों ने क्या क्या मसरूफियत, आप लोगों ने किचन से टाइम मिला कि नहीं मिला, और किस किस की शॉपिंग हो गई और किस किस की शॉपिंग रह गई थी। क्योंकि मैंने तो शॉपिंग नहीं की, मतलब कि मैंने रोज़ों से पहले ही कुछ 1-2 ड्रेसेस ले लिए थे और मैंने कहा दैट्स इट। मैंने रश पे निकलना ज़रूरी नहीं समझा, और बच्चों के भी डन थे और मेरे भी डन थे। मैं बाज़ार में नहीं गई, जस्ट मैं एक दफ़ा प्लकिंग कराने गई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत 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 ईद मुबारक। चूँकि ये ब्लॉग की मैं जो इंट्रो है ये मैं मिडनाइट में शूट कर रही हूँ। मेरी तरफ से चांद रात भी मुबारक आप सबको। और अच्छा, मज़े की बात ये हुई है कि ना मैंने मेहंदी लगाई हुई है, ठीक है, और ना मैंने अभी तक फेशियल किया। मैं इंतज़ार करी थी कि कब के 30वां रोज़ा गुजरे, पता चले कि चूल्हे के आगे अब नहीं जाना तो मैं फेशियल करूं। तो मैं इसी इंतज़ार में थी। लगभग 11:30-12 बजे उन्होंने सडनली ऐलान कर दिया कि भी सुबह ईद है। मैंने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया है कि सुबह ईद का दिन एक निकल जाए, और देन फिर मैं कल शाम को, या जिस तरह भी, यानी कि कल शाम तो नहीं, मतलब आज ही शाम को और या रात को मैं फेशियल करूँगी। क्योंकि फिर अगले 2 दिन आपको पता है ईद का सेकंड डे और थर्ड डे जो होता है वो ससुराल, मतलब हमारे लिए तो नहीं, हमारे हस्बैंड्स के लिए ससुराल डे होता है। हमारा फर्स्ट डे ससुराल डे होता है और हस्बैंड का सेकंड डे ससुराल डे होता है। तो फिर मैंने कहा ज़रा चूल्हे से ऑफ मिलेगा तो स्किन भी सही रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं आज कल किचन से फारिग होके शाम को फेशियल करूँगी। अजीब ही है, वैसे अजीब ही काम है मेरे, लेकिन ठीक है। फेशियल करने के बाद फिर वही हीट, फिर वही चूल्हे के आगे। एनी हाउ अब कोई बात नहीं करनी हमने हीट वगैरह की, क्योंकि ईद है। ईद को एंजॉय करें, अपने इर्द लोगों का ख्याल रखें, और सबसे मेन नो जपियाँ नो पपियाँ। एनी हाउ ये मेरा जैनू छोया हुआ है, जैनू बेबी छो गया हुआ है बड़ा इंतज़ार कर कर के। इंट्रो बहुत लंबा हो गया है। इंशाल्लाह अब तो खैर सोने का टाइम है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं फजर की नमाज़ के बाद। तो इंशाल्लाह जब हम सो के उठेंगे तो चल डे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, अपना ईद डे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपके साथ बाकी रूटीन में। अब आगे क्या होता है वो आपको मैं आगे दिखाऊँगी, ठीक है। ये बच्चे तैयार होकर अपने पापा से ईदी कलेक्ट कर रहे थे, तो ये क्लिप थोड़ा सा लंबा था तो मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया था। किचन में मैं आई हूँ, इसकी बनाने लगी हूँ शाशलिक स्टिक्स। यहाँ पे बन रहा है पिकल सैलड समझ लें, हाँ जी। और यहाँ पे ये मैंने ट्राइफल की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और ये कस्टर्ड, ये पाइनएप्पल, और ये कोल्ड सैंडविचेस का स्टफ़ है, और ये है ब्रेड। ये ओवरऑल आपको मैं बता रही हूँ, मैं ये सारा कुछ बना रही हूँ बच्चों को तैयार करके, हेयर स्टाइल्स बना के। अभी तक मैं तैयार नहीं हुई, मैं गंदी चूड़ी वही पुराने कपड़े पहने हुए। मैंने कहा मैं किचन से फारिग हो लूँ, देन मैं आराम से तैयार होंगी। बस मैं अपना काम करने लगी, फटाफट इसको मैं बना के फ्रिज में रखूँ ताकि ये ठंडा हो खाना खाने तक। तो वहाँ पे मेरा बन रहा है, यहाँ पे मटन की यखनी निकल रही है, पुलाव बनने लगा है, यहाँ पे चाउमीन, यमी चाउमीन बने हुए हैं, चिकन अचारी गोश्त ये बन गया हुआ है। बस मैं फटाफट फारिग होती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर मैं सामने आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे खाना तैयार था, तो बस बहुत लेट हो गया था मुझे खाना बनाते बनाते। 8 में हालांकि 8:30 हो गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट हमने खाना लगाया, सब फैमिली ने मिल के बैठ के खाया और हमें बहुत मज़ा आया। और ईद का दिन हमारा बहुत अच्छा और मज़े का गुजरा। बच्चों को देख रहे हैं कितने हैप्पी हैं। और इसके बाद फिर आपको पता है खाने के साथ मीठा ना हो और ईद का दिन हो तो इधर आप सबको हाय कह रही थी। ये हमारा डिनर था जो हम सब ने किया। और इसके बाद ये मैंने कस्टर्ड ट्रैफल टाइप बनाया था, मुझे खुद ही पता मैंने क्या बनाया था, बट बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत यमी बना था। ये सब बच्चे थे और ये हमारी ईद थी। और आगे मैं आपको खुद तैयार होकर दिखाती हूँ। जनाब कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। मेरी तो ईद गुजरी किचन में फुल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है और इंटरव्यू में आपको बताया था कि हम सारी रात जागते रहे हैं, और फिर उसके बाद हम 2 बजे उठे और चल बाहर आ।
सो ईद का यहाँ पे फर्स्ट डे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे दोबारा अपने ही कमरे में अपनी ही जगह पे दोबारा से आप लोगों के सामने। और इंशाल्लाह कल का दिन होगा अम्मी की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबका जो ईद का दूसरा दिन होता है वो जाता है अम्मियों के घर, तो मेरा भी वहीं पे होगा। और बस बच्चे अभी तो उधर खेलने में मसरूफ़ हैं, इसलिए मेरे पास कोई भी नहीं है। और मैंने गनीमत जानी, मैं कहा कोई भी नहीं है तो ज़रा मैं सुबह की अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मैं अपनी शक्ल भी दिखा लूँ। सो ये मैं बेसिकली तैयार हुई थी, ये मैंने ड्रेस पहना था अगर तो आपको नज़र आ रहा हो। सो वैसे मैंने इतना कोई ख़ास तैयार नहीं हुई थी, 8 बजे मेरा हाल है कि मैं किचन से फारिग हुई थी, तो फिर मैंने आके अपने आप को चेंज किया था और मैंने अभी तक बाल भी कॉम नहीं किए। सो बस ये थी मेरी ईद छोटी सा, आज ईद का फर्स्ट डे था। इंशाल्लाह मैं कल प्रॉपर तैयार होंगी सेकंड डे, और मैं सेकंड डे का भी व्लॉग डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ नई व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।